अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, कल हमने जो है ना पहली दो लाइनें पढ़ी थी ज़ेर की। ठीक है, ज़ेर को हमने इसके रूल्स भी पढ़े थे कि ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे होती है, ज़ेर को लंबा भी नहीं करते, झटके से भी नहीं पढ़ते, इसको मजहूल भी नहीं पढ़ते, और रा के नीचे अगर ज़ेर हो तो रा को हमेशा बारीक पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, आपके माइंड में कुछ पूछना चाह रहे हो, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। और पढ़ाई के हवाले से ऑनलाइन अगर आप किसी को पढ़ाना चाह रहे हो, खुद सीखना चाह रहे हो, तो आप मेरी माई बहनें जो हैं वो कांटेक्ट कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रही हों तो वो भी मैसेज कर सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई किसी किस्म की कोई कोशिश तो यही होती है कि बहुत अच्छे से जितना हमारे नॉलेज में है, जितना हमें इल्म है, वो ही हम आगे भी सिखाएं। क्योंकि कुरान पाक जो है इल्म है, वो जब तक आगे फैलाया ना जाए या आगे पढ़ाया ना जाए तो उसका हक़ अदा नहीं होता। ये सिर्फ़ अपने आप तक महदूद नहीं होता। इल्म जो है वो हम अगर पढ़ लें, उसको अपने सीने में महफूज़ रखें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको हम आगे भी पहुँचाएँ, उसको सदका जारिया बनाएँ, हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और कुरान पाक जो है ये तो हमारे ज़िंदगी और आखिरत दोनों के लिए फ़ायदा है। अगर हम इसको दुनिया में पढ़ते हैं तो इसकी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं, और उसके अलावा हमारे लिए अपनी औलाद के लिए सदका जारिया है। अगर हम दुनिया से चले जाते हैं तो हम अपनी औलाद को अच्छे से कुरान पाक सिखा जाते हैं, तजवीद के साथ पढ़ा जाते हैं, तो वो भी हमारे लिए सदका जारिया बन जाता है। अगर हम मर जाते हैं, हमारे पीछे अगर हमारी औलाद अच्छा एक कुरान पाक को अच्छे तरीके से खूबसूरत करके एक लफ्ज़ भी पढ़ेगा ना, तो हमें उसका सवाब पहुंच जाएगा। ठीक है, अब वही अगर हम अपनी औलाद को गलत कुरान पाक पढ़वाते हैं, गलत तरीके से उसको समझाते हैं, तो वही जो है सवाब की बजाय हमें गुनाह पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम जितना हमारे नॉलेज है, जितना इल्म है, उतना ही हम सिखाएं। लेकिन उसके बावजूद गलती कोताही तो हर एक से हो जाती है। अगर कोई मिस्टेक या कुछ भी लगता है तो आप वो भी उसके बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप किसी को सिखाना चाह रहे हो, पढ़ाना चाह रहे हो, तर्जुमातुल कुरान भी पढ़ाया जाता है, हिफ्ज़ भी पढ़ाया जाता है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे ये वाली लाइन, तीसरी लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो ज़ेर तुई, अच्छा ये भी हरूफ़ मुस्तालिया में से है, तो इसकी जो ज़ेर है इसको हम लंबा नहीं करेंगे, इसके रूल्स याद रखेंगे, माइंड में रखेंगे, तो हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, हम जो मोस्टली जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं ना कुरान पाक में, क्योंकि हम तो पढ़ाते हैं और तजर्बा है इस चीज़ का, तो ये हरकत की होती हैं। अगर ये स्टार्टिंग में इनको कवर कर लिया जाए तो ये आगे जो है ना गलतियाँ नहीं होती। तो इसका ये रूल्स हमने माइंड में रखने हैं कि हमने इनको लंबा नहीं करना, हमने इनको झटका नहीं देना, और सबसे बढ़ के हमने इसको मजहूल नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इनके मखरिज का ध्यान रखना है, इनके मिक़दारों का ध्यान रखना है। मैं रोज़ बार बार हर लेसन में, हर वीडियो में आपको ये लाज़मी बताती हूँ कि मखरिज का ध्यान हमने रखना है। हमने सिर्फ मखरिज रटने के लिए नहीं पढ़ने, रटने के लिए याद नहीं करने, हमने वो समझने हैं और हमने इन पे अप्लाई भी करने हैं। ठीक है, तो ज़ेर तुई ये हरूफ़ मुस्तालिया में से है, तो हम इसको पुर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो है एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और इसका मखरिज भी याद रखेंगे। ये हरूफ़ नितइया में से हैं, तो हमने इसको मोटा भी पढ़ना है। मुस्तालिया में से भी है, तो ज़ेर तुई, वो ज़ेर तुई। अब ज़ा जो है जब हमने ज़ेर पढ़नी है तो वो ज़ा मतलब ज़ा से है ज़ेर, तो ज़ा और ज़ा को हमने मिक्स नहीं करना। ज़ा को ज़ा के मखरिज से पढ़ना है और ज़ा को ज़ा के मखरिज से पढ़ना है। ठीक है, और इनको हमने मोटा भी करना है, यानी पुर भी करना है हरूफ़ मुस्तालिया में से। ज़ा ज़ेर